अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो शेयर करना था। वो ये है कि हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जब एडमिशन लेते हैं, जो कि हमारे अभी जुलाई के लास्ट या अगस्त के स्टार्ट में स्टार्ट होने वाले हैं, BS, MS, MPhil और PhD वगैरह के लिए, तो उसमें हमारे पास जो है ना मेरिट कैलकुलेशन वो किस तरह होती है, और साथ ही हम देखेंगे कि LLB और D फार्मेसी इनके अंदर किस तरह हमारे पास मेरिट कैलकुलेट होता है एडमिशन टाइम, जिसकी बेसिस पे हमारी मेरिट लिस्ट लगती है। तो जो हमारे पास हैं सारे BS के प्रोग्राम्स, इनका जो एडमिशन होता है वो हमारे पास होता है फर्स्ट ईयर के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे। तो हमारे पास जो मैट्रिक है उसके 30% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, और हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है FSC का उसके 70% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं फॉर ऑल BS डिग्रीज़। तो अब इसका आपको तरीका बताता हूँ। आपके अगर मैट्रिक के अंदर हैं 1000 नंबर हैं, ठीक है, आप 1000 को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के ऊपर, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 30 से, तो ये आपका 30% आ जाएगा। मतलब आपके ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपका 30% हो गया मैट्रिक का। अब आपने FSC में लिया 70% में से कितने मार्क्स लिए, तो हम देखेंगे कि आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट पार्ट 550 हैं, 510 है, मल्टीप्लाई बाय 70, तो वो आपका 70% FSC का निकल आएगा। तो अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आपका BS का मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शंस की तरफ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि क्या BS के एडमिशन टेस्ट होते हैं कोई कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में? नहीं, BS के लिए कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होता। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करती फॉर BS स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं कि LLB की तरफ। LLB जो होता है उसके अंदर आपको पता है पूरी पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लैट मैंडेटरी होता है, तो आपका लैट पास होना चाहिए। अब वो कितने परसेंट, एटलीस्ट 50% के ऊपर आपका लैट पास होना चाहिए, और उसका मेरिट भी आपके साथ ये सारे कैलकुलेट होता है। 50% आपके लैट के मार्क्स देखे जाते हैं, बाकी जो 50% होते हैं वो आपके मैट्रिक और फर्स्ट पार्ट के देखे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं D फार्मेसी की तरफ। तो यूनिवर्सिटी लैट का भी कोई टेस्ट नहीं लेती, ठीक है, जिस तरह BS का नहीं लेती, तो बस मेरिट ही कैलकुलेट होते हैं। फिर जब D फार्मेसी की तरफ आते हैं तो हमारे पास D फार्मेसी का मेरिट जो होता है ना वो FSC की बेस पे बनता है। जब आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है तो सितंबर के आखिर तक अप्लाई स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब 15 सितंबर तक कभी स्टार्ट हो जाए, कभी 12 सितंबर को, इस तरह। तो आप कनेक्ट रहेंगे तो फिर अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको बनता है सेकेंड ईयर की बेस पे। उसमें ये होता है कि आपके 70% सेकेंड ईयर के मार्क्स होते हैं, 30% जो होते हैं आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। तो वो भी आप इस तरह करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 30 फॉर मैट्रिक, फॉर FSC ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 70 फॉर FSC। तो आपने ये अपना मेरिट कैलकुलेट कर लिया, और इसका भी कोई कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, तो ये भी आपका इस तरह मेरिट कैलकुलेट होता है। तो जो टॉप स्टूडेंट्स होती हैं मेरिट लिस्ट के अंदर वो उनकी मेरिट लिस्ट लगती है और वो पे सिलेक्ट हो जाती हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो लॉ है ना, लैट, आप लॉ के अंदर जब आते हैं तो उसके अंदर हर साल सिर्फ 100 सीट्स ऑफर होती हैं, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है ना लॉ और D फार्मेसी के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब हमने BS का सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं MPhil की तरफ। जो MPhil है उसका टेस्ट होता है, उसका एंट्री टेस्ट होता है, उसका वाइवा होता है, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। और PhD का भी एंट्री टेस्ट होता है, वाइवा होता है, फिर उसकी सिलेक्शन होती है। उसके लिए कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वेबसाइट के ऊपर सैम्पल पेपर्स भी मौजूद होते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि पेपर किस टाइप का आता है। और मज़ीद जो है ना वो आप अगर यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं, आपको कोई दोस्त पढ़ते हैं, एक्सेस है, तो आप यहाँ से ओल्ड पेपर भी ले सकते हैं जो हमारे पास फ़ोटो कॉपी शॉप्स वगैरह होती हैं। होप सो ऑल योर क्वेरीज विल बी एड्रेस्ड। बी कनेक्टेड विद मी फॉर मोर इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑन कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और अजीम वीडियो के अंदर। आपके क्वेश्चंस के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जो आप क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपके कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एडमिशन्स के लिए कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई भी बात हो, हॉस्टल रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, एडमिन रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अल्लाह हाफिज़। Please like, share and subscribe my channel for more videos and for being updated on Qaid Azzam University Islamabad topics. Allah Hafiz.